मेरे प्रिय बच्चे, बहुत हो चुका अपमान, अब और नहीं। मेरे प्रिय भक्त, आज अपने मन को शांत करके मेरी इस बात को सुनो। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया है, तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया गया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है और तुम्हारे सम्मान को बार बार पैरों के नीचे कुचला गया है। तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने कई बार जवाब देना चाहा, लेकिन संस्कारों के कारण चुप रहे हो। तुमने कई बार कहना चाहा कि अब बहुत हो गया, लेकिन अपने भीतर के दर्द को दबाकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुमने किसी के सामने उन्हें गिरने नहीं दिया। तुम्हारा मन टूट रहा था, लेकिन तुमने अपने परिवार के सामने खुद को मजबूत दिखाया। रात में जब सब सो जाते थे, तब तुम्हारा मन उन बातों को याद करके पूछता था, संगीत, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसका बुरा किया था? मैंने किसका अधिकार छीना था? मैंने किसके साथ धोखा किया था? फिर भी मुझे ही क्यों अपमानित होना पड़ा? मेरे भक्त, आज मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार क्यूआर कोड के माध्यम से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करो। जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। आप संघर्ष के उस मोड़ पर हैं जहां से सफलता शुरू होती है। हाँ, बहुत अकेलेपन से गुजरे हैं, आप बहुत अनसुने रह गए हैं आपके जज्बात, लेकिन हर दर्द ने आपको तैयार किया है उस चमत्कार के लिए जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। आपका समय बदलने वाला है, लेकिन एक शर्त है, आपको अब अपने पुराने डर, पुराने शब्द, पुराने घाव, संगीत, इन सब से मुक्त होना होगा। ब्रह्मांड बोल रहा है, अभी 500 या 1000 का दान करो, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वह आपके हाथों को थामे तभी चलेगा जब आप खुद अपनी पकड़ ढीली करें उन चीजों से जो आपको रोकती रही है। हर बार जब आपने हार मानने की सोची, उसी पर ब्रह्मांड ने एक नई योजना बनाई। आपके लिए आपको बहुत जल्द वह मिलने वाला है जो आपने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और ब्रह्मांड ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ब्रह्मांड पर यानी मुझ पर विश्वास करते हो, तभी 500 से 1000 या उससे भी अधिक, 500 कितना हो सके उतना अभी इस क्यूआर कोड के माध्यम से दान करो। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 या 1000 रुपये का दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी सुन लो, वही पुरानी गरीबी, वही तनाव, वही बीमारी, वही असफलता तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। ब्रह्मांड का समय एक एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। पछतावा इतना भारी होगा कि रोते रोते भी कुछ नहीं बचेगा। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के माध्यम से अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दूं। मैं वादा करता हूं, जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय बच्चा मानूंगा। मैं खुद उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत संगीत चमका देगा और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 500 रुपये, 1000 रुपये दो, अभी दान कर दो। दान करते ही कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा। अभी कर दो, इसी पल देर मत करो। 500 या 1000 का दान कर दो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। मेरे आंसू संगीत व्यर्थ मत जाने दो। दान कर दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। दान कर दो तो कर्ज मिट जाएगा। दान कर दो तो स्वास्थ्य लौट आएगा। दान कर दो तो घर में खुशी छा जाएगी। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, दान कर दो तो कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। दान कर दो तो बच्चे सफल होंगे। दान कर दो तो परिवार हंसेगा। अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के माध्यम से अभी रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मन में बोलो, ब्रह्मांड जी, ये दान आपके आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल दो। दान कर दो मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। अगर अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। दान कर दो तो मैं संगीत तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। तुम भी रो रहे हो ना? रो बोलो, रो कर दान कर दो,
तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दान कर दो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड जी तुम्हारे लिए खड़ा हूं। मेरे आंसू रोक दो। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। तुम्हारी हर चुप्पी मैंने देखी है। तुम्हारे हर उस दर्द को मैंने महसूस किया है जिसे तुमने दुनिया से छिपाया है। तुम समझते रहे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे तो भी उपपुकार थी। तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं बचा, तब भी तुम्हारी सांसों में मेरी उपस्थिति थी। इसीलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूं, बहुत हो चुका अपमान, अब और नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम क्रोध में किसी को चोट पहुंचाओ, किसी से बदला लो या अपने मन में नफरत बांध दो। नहीं मेरे भक्त, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी संगीत, कि तुम अपने सम्मान की रक्षा करते हुए भी अपने भीतर इंसानियत को जिंदा रखो। जिसने तुम्हें छोटा समझा, उसे तुम्हारी चीख संगीत नहीं, तुम्हारी प्रगति जवाब देगी। जिसने तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाया, उसे तुम्हारी शांति जवाब देगी। जिसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, उसे तुम्हारा आत्मविश्वास जवाब देगा। और जिसने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की, संगीत ईश्वर शिष्य की, उसे तुम्हारा उठकर खड़ा हो जाना जवाब देगा। मेरे भक्त, तुम्हें हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हें तभी समझेंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन मैं तुम्हें आज यह समझाने आया हूं कि तुम्हारी कीमत किसी दूसरे की राय से तय नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुमने श्रद्धा और सेवा भाव से दान अर्पित किया है, तो मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज का शुभ अंक 777 है। श्रद्धा और सेवा के भाव से 555 रुपए, 777 रुपए या 1111 रुपए का दान करने वाले सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। याद रखो, दान किसी चमत्कार या सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सद्भावना का प्रतीक है। यदि तुम्हारे मन में भक्ति का भाव है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान अर्पित कर सकते हो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और भक्ति है, वह सदैव बनी रहे। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सको। मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देता हूं, ताकि कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। मैं तुम्हें शक्ति का आशीर्वाद देता हूं, ताकि तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर सको। यदि तुम्हारा हृदय कहे, तो इस पावन समय में 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके सेवा कार्य में सहभागी बनो और श्रद्धा से महादेव का स्मरण करो। जो भक्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। जो अपने कार्य और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिले। जो नौकरी करते हैं, उन्हें अपने कार्य में आत्मविश्वास और समर्पण की भावना प्राप्त हो। यदि तुम्हारे मन में सेवा और श्रद्धा का भाव है, तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो और अपने परिवार के लिए मंगल कामना कर सकते हो। जो विद्यार्थी हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की लगन और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह मिले। जो भक्त स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन में आशा और सकारात्मकता बनी रहे तथा वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक सत्कर्म तुम्हारे मन को और अधिक मजबूत बनाता है। यदि तुम चाहो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके अपनी प्रार्थना महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हो। याद रखो कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, सेवा और करुणा में भी होती है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों की सहायता करो और अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करते रहो। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में साहस, धैर्य, सद्बुद्धि और आत्मविश्वास बना रहे। तुम्हारा मन भय से मुक्त रहे, तुम्हारे हृदय में विश्वास की ज्योति जलती रहे और तुम अपने कर्मों के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम्हारा मन कहे, तो श्रद्धा और सेवा भाव से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करो और अपनी प्रार्थना मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हें अच्छे कर्मों, सच्चे प्रयास और सकारात्मक सोच के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे,
तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहे और तुम्हारे मन में भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। एक बार फिर यदि तुम्हारा हृदय प्रेरित हो तो 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करके इस सेवा कार्य में अपना योगदान दे सकते हो। हर हर महादेव। अगर कोई तुम्हें सम्मान नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सम्मान के योग्य नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा दिल गलत था। अगर किसी ने तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चाई छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारा दिल साफ था, बस तुम्हें यह सीखना है कि साफ दिल के साथ सीमाएं भी जरूरी होती हैं। हर किसी के लिए अपना दरवाजा खुला मत रखो। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। हर किसी को अपने सपनों की जानकारी मत दो। हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत समझो और हर मीठी बात को सच्चाई मत मानो। समय तुम्हें लोगों की असलियत दिखाएगा और जब असलियत सामने आए तो टूटना मत। कहना महादेव ने मुझे समय रहते समझा दिया। मेरे भक्त, अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो अभी अपने मन में मेरे नाम का स्मरण करो और कहो AUM नमः शिवाय। और यदि तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश किसी संगीत ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो चुपचाप अपमान सह रहा है, तो इस संदेश को उसके साथ साझा कर देना। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी टूटे हुए इंसान को यह एहसास हो जाए कि उसे अकेले नहीं लड़ना है। और अगर तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो तो पछता आज तो हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन केवल तभी जब तुम्हारा मन कहे कि यहां तुम्हें सकारात्मकता, भक्ति और हिम्मत की बातें मिलती हैं। दिखावे के लिए नहीं, अपने मन की इच्छा से जुड़ना। और अगर यह संदेश तुम्हें सच में छू रहा है तो कमेंट में केवल इतना लिख देना, हर हर महादेव। तुम्हारा यह छोटा सा शब्द तुम्हारे अपने मन को भी याद दिलाएगा कि कठिन समय के बीच भी तुम्हारा विश्वास जिंदा है। मेरे भक्त, अब मेरी एक और बात सुनो। तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है? अपमान का, धोखे का, अकेलेपन का, पैसों की परेशानी का, परिवार की चिंता का, काम में असफलता का, रिश्तों के टूटने का, या इस बात का कि तुम जितना प्रयास करते हो परिणाम उतना नहीं मिलता? तुम्हारे भीतर शायद इन सभी सवालों का बोझ जमा हो चुका है। तुम बाहर से सामान्य दिखाई देते हो, संगीत, लेकिन अंदर से रोज खुद से लड़ते हो। तुम दूसरों की मदद करते हो और फिर अपनी जरूरत के समय अकेले रह जाते हो। तुम दूसरों के लिए समय निकालते हो और जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है तो फोन की स्क्रीन शांत पड़ी रहती है। तुमने कई बार अपनी इच्छा इसलिए छोड़ दी क्योंकि घर की जिम्मेदारी बड़ी थी। तुमने कई बार अपने सपने इसलिए दबा दिए क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते। तुमने कई बार खुद पर शक इसलिए किया क्योंकि किसी ने तुम्हें बार बार यह महसूस कराया कि तुम किसी काम के नहीं हो। आज मैं उस आवाज को तुम्हारे भीतर से हटाना चाहता हूं। तुम किसी के शब्दों से छोटे नहीं हो। तुम किसी की असफल भविष्यवाणी से कमजोर नहीं हो। तुम किसी के दाने से खत्म नहीं हो जाते। तुम्हारे जीवन का निर्णय उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है जिसने तुम्हें अपमानित किया। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा विश्वास तय करेगा। इसलिए अब एक निर्णय लो। जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां अपने आप को बार बार साबित करने के लिए मत भागो। जहां तुम्हारी बात सुनने की इच्छा नहीं है वहां अपनी पूरी जिंदगी समझाने में मत लगा दो। जहां तुम्हें केवल जरूरत के समय याद किया जाता है वहां अपने दिल को हर बार मत तोड़ो। प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। मदद करो लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर खुद को मत मिटाओ। क्षमा करो लेकिन बार बार उसी चोट के सामने खुद को मत खड़ा करो। और सबसे जरूरी बात, अवायता का अभाव अपने मन को कठोर मत बनाओ, क्योंकि दुनिया की गलतियों, गला साफ करने की आवाज की सजा अपने दिल को देना भी एक तरह का अन्याय है। मेरे भक्त, जिसने तुम्हें अपमानित किया वह तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है। आज जो तुम्हें नीचे देख रहा है जरूरी नहीं कि कल भी वही तुम्हारे ऊपर संगीत हो। समय घूमता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है, गला साफ करने की आवाज, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे सपनों का रास्ता अभी पूरा बंद नहीं हुआ है। जिस दरवाजे को तुम अंतिम समझ रहे हो उसके संगीत पीछे कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। जिस अवसर को तुमने खोया समझ लिया है उससे बेहतर अवसर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज की चोट से बाहर निकलना होगा। रोना हो तो रो लो, अपने कमरे में बैठकर अपने मन का बोझ निकाल लो, भगवान से बात करो, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, लेकिन अपने भीतर यह मत बैठने दो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं मेरे भक्त, जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक प्रयास है तब तक पा है, तब तक रास्ता है, और जब तक विश्वास है तब तक अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे सामने यह वादा नहीं कर रहा
कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएंगे, चुनौतियां आएंगी, कुछ लोग छोड़कर जाएंगे, कुछ योजनाएं असफल होंगी, लेकिन मैं तुम्हें यह शक्ति जरूर दे रहा हूं कि हर बार गिरकर उठ सको, हर बार टूटकर संगीत खुद को जोड़ सको, हर बार रोकर फिर मुस्कुरा सको। क्योंकि मजबूत वही नहीं जो कभी रोता नहीं, संगीत मजबूत वह है जो रोने के बाद भी जीवन से हार नहीं मानता। मेरे भक्त, आज तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने भीतर जमा हुआ अपमान छोड़ना। संगीत, ध्यान रखना, अपमान को भूलना और अपनी सीमा भूल जाना दो अलग बातें हैं। जिसने तुम्हें चोट संगीत पहुंचाई, उससे ही खाम उससे सीख लो। जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, उससे सावधान रहो संगीत। लेकिन उसके कारण पूरे संसार से नफरत मत करो। एक इंसान के गलत होने से सभी इंसान गलत नहीं हो जाते। एक रिश्ता टूटने से प्रेम खत्म नहीं हो जाता। एक असफलता से तुम्हारी क्षमता खत्म नहीं हो जाती। एक बुरा दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी को खराब नहीं कर देता। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, मैं अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं दूसरों के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान का पैमाना नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। आ थ अप त 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 अपू, लेकिन खुद को हर दिन दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा। मैं अपने शरीर और मन का ख्याल रखूंगा। और सबसे ऊपर, मैं अब अपने भीतर आशा को मरने नहीं दूंगा। अगर तुम इस समय किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। पैसा महत्वपूर्ण है, डिस्पोर्टेंट है, लेकिन डर में लिया गया गलत फैसला तुम्हारी समस्या को और बढ़ा सकता है। अपने खर्चों को देखो, काम सीखो, अवसर खोजो। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर नौकरी की चिंता है तो हर दिन थोड़ा समय तैयारी को दो। अगर व्यापार में नुकसान हुआ है तो भावनाओं में आकर तुरंत बड़ा फैसला मत करो। अगर किसी ने पैसा लेकर धोखा दिया है तो उचित और सुरक्षित रास्ते से समाधान खोजो। मेरे नाम पर अंधविश्वास करके अपनी मेहनत छोड़ देना मेरी संगीत भक्ति नहीं है। मेरी भक्ति का अर्थ है विश्वास के साथ सही कर्म करना। मैं तुम्हें चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठने नहीं, अपने कर्मों को मजबूत करने संगीत की प्रेरणा दे रहा हूं। मेरे भक्त, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे बाहर निकल जाना। कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा की कीमत समझ आ गई है। हर बहस में अंतिम शब्द बोलना जरूरी नहीं। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है, लेकिन मौन का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। जहां तुम्हारे अधिकारों की बात हो, वहां समझदारी से आवाज उठाओ। जहां सुरक्षा का प्रश्न हो, वहां भरोसेमंद लोगों और उचित व्यवस्था की मदद लो। जहां रिश्ते में बार बार अपमान हो, वहां 100 पुष्कर सा बैठे हों। वहां स्वस्थ सीमा बनाओ। मेरी भक्ति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, मेरी भक्ति तुम्हें विवेक देती है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे से अपने मन में मेरा नाम लो, एम नमः शिवाय। अपने भीतर कहो, जो मेरे बस में है उसके लिए संगीत, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। संगीत जो मेरे बस में नहीं है, उसे लेकर मैं खुद को खत्म नहीं करूंगा। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया, उनसे मैं सीख लूंगा। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनका आभार मानूंगा। और जो भविष्य अभी मेरे सामने नहीं आया है, सूरज का बिग बिग जय है, उससे डरकर आज को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे भक्त, कोशिश और दार का भक्त, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें दुश्मन मत समझ लेना। कई बार परिवार अपनी चिंता को कठोर शब्दों में व्यक्त करता है। हाँ, यदि कोई लगातार अपमान करता है तो अपनी सीमा रखना जरूरी है संगीत, लेकिन हर बात को अपने खिलाफ मत समझो। संभव है कि तुम्हारे अपने भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हों। शांत समय में बात करो, अपनी स्थिति समझाओ। जहां गलती तुम्हारी हो वहां स्वीकार करो। जहां तुम्हारे साथ गलत हो वहां सम्मान पूर्वक अपनी बात रखो। संबंध बचाना है तो अहंकार कम करना होगा, एका संगीत, लेकिन आत्मसम्मान खत्म नहीं करना है। यही संतुलन तुम्हें सीखना है। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान से बाहर निकालना चाहता हूं। वह पहचान जिसमें तुम कहते थे मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। संगीत, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे कभी सम्मान नहीं देंगे। इन वाक्यों को अपने जीवन का सत्य मत बनाओ। परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। आज जो कमी है उसे कल मेहनत से बदला जा सकता है। आज जो कमजोरी है उसे संगीत मियां है अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। आज जो अज्ञान है आता समय यानी उसे सीख कर दूर किया जा सकता है। आज जो टूटन है उसे समय और सही संगत से संभाला जा सकता है। तुम अपने बारे में जिस तरह बोलते हो उसी तरह धीरे धीरे खुद को देखने लगते हो।
इसीलिए अपने आप को गाली देना बंद करो। अपनी असफलताओं को लेकर खुद को अपमानित करना बंद करो। गलती हुई है तो सुधारो, लेकिन खुद को खत्म मत करो। मेरे भक्त, यदि आज तुम्हारे पास केवल थोड़ा सा पैसा है, फिर भी तुम गरीब विचारों के मालिक मत बनो। यदि आज तुम्हारे पास छोटा काम है, फिर भी उसे ईमानदारी से करो और आगे सीखते रहो। यदि आज तुम्हारे पास कम लोग हैं, फिर भी उन कुछ सच्चे लोगों की कदर करो। यदि आज तुम्हारे पास कोई बड़ा अवसर नहीं है, तो खुद को तैयार करो ताकि अवसर आने पर तुम तैयार रहो। बहुत लोग अवसर का इंतजार करते करते तैयारी भूल जाते हैं। तुम ऐसा मत करना। तुम्हारा समय कब बदलेगा ये सोचते रहने के बजाय आज तुम क्या बदल सकते हो, ये सोचो। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। और याद रखना मेरे भक्त, किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल मत मान लेना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, कोई रास्ता सीधा होता है, किसी को पहाड़ पार करने पड़ते हैं। तुम्हारी कठिन राह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, तुम्हें गहराई देने के लिए भी हो सकती है। संगीत, इसीलिए तुलना कम करो, प्रयास ज्यादा करो। दूसरों की जिंदगी की चमक देखकर अपने संघर्ष की कीमत मत भूलो। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर मुस्कान के पीछे की कहानी तुम्हें नहीं पता, इसलिए अपने जीवन की वास्तविकता को दूसरों की दिखाई हुई तस्वीर से मत तोलो। मेरे भक्त, आज तुम्हारे लिए एक और जरूरी बात है। अपने शरीर को भी आराम दो। लगातार चिंता करते रहना समाधान नहीं है। पर्याप्त नींद, अब बात सही भोजन आएगी। थोड़ा चलना, अपने काम को व्यवस्थित करना, ये छोटी बातें तुम्हारे मन को संभालने में मदद कर सकती हैं। अगर मन बहुत ज्यादा भारी हो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना कमजोरी नहीं है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दुख तुम्हारे लिए असहनीय हो रहा है, तो अकेले मत रहना। किसी विश्वसनीय व्यक्ति या योग्य पेशेवर से सहायता लेना भी साहस है। मेरी भक्ति तुम्हें जीवन से भागना नहीं, संगीत जीवन को संभालना सिखाती है। मेरे भक्त, अब उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा अपमानित किया। उसका चेहरा याद आ सकता है, उसकी बातें याद आ सकती हैं, वह दिन याद आ सकता है जब तुम अंदर से टूट गए थे। लेकिन आज उस याद को अपनी शक्ति बना दो। खुद से कहो, उस दिन मैं टूट गया था, लेकिन आज मैं सीख चुका हूं। उस दिन मैं चुप था, लेकिन आज मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। उस दिन मैं दूसरों की स्वीकृति चाहता था, लेकिन आज मैं अपनी मेहनत की कीमत जानता हूं। उस दिन मैं खुद को छोटा समझता था, लेकिन आज मैं समझता हूं कि मेरी कीमत किसी की जुबान तय नहीं कर सकती। यही बदलाव तुम्हारी जीत है। बदला लेने से नहीं, हुवर बने देने से नहीं, खुद को बनाने से जीत मिलती है। किसी को गिराने से नहीं, खुद को उठाने से जीत मिलती है। किसी को नीचा दिखाने से नहीं, अपने जीवन को बेहतर करने से जीत मिलती है। मेरे भक्त, ध्यान, ये बात तुम्हें अंदर तक छू रही है तो कमेंट में अपने मन की एक बात लिख सकते हो। महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। मैं तुम्हारे शब्दों को कोई जादुई वादा नहीं बना रहा, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक संकल्प होगा। जब तुम अपने संकल्प को लिखते हो तो तुम्हें खुद अपने मन की दिशा दिखाई देती है। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी दोस्त, संगीत भाई बहन, माता पिता या किसी ऐसे इंसान को यह संदेश सुनना चाहिए जो अपमान और संघर्ष के बीच जी रहा है, तो उसे शेयर जरूर करना। कभी कभी किसी को पैसे से ज्यादा जरूरत एक सही शब्द की होती संगीत है। और अगर इस चैनल की सामग्री तुम्हें पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। यह केवल तभी करना जब तुम्हें सच में यह संदेश उपयोगी लगे। तुम्हारा एक लाइक और एक सच्चा कमेंट इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है जिन्हें शायद अभी इसकी जरूरत है। और जो भक्त अपनी इच्छा से 500 रुपए की कसेबी पे या 1000 रुपए का QR कोड के माध्यम से देकर इस काम को समर्थन देना चाहते हैं, संगीत उनका दिल से आभार। लेकिन याद रखना, भक्ति पैसे की मोहताज नहीं है। जिसके पास देने को कुछ नहीं, उसका एक सच्चा हर हर महादेव भी मेरे लिए पर्याप्त भावना रखता है। इसलिए कभी अपनी आर्थिक स्थिति देखकर खुद को छोटा मत समझना। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी अच्छाई को तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम उनसे दूरी नहीं बना लेते। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने व्यवहार में स्पष्टता रखो। जितना जरूरी हो उतना बोलो। अपने निजी जीवन की हर बात साझा मत करो। भरोसा धीरे धीरे बनाओ। जो व्यक्ति बार बार अपनी बातों और कर्मों से तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, उसके सामने बार बार अपना दिल खोलना बुद्धिमानी, संगीत नहीं। क्षमा करना अच्छी बात है, एक काम आया अमात है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सम्मान की कीमत पर नहीं। तुम्हें यह अंतर समझना होगा। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हारे भीतर एक शांत शक्ति जगाना चाहता हूं। ऐसी शक्ति जो शोर नहीं करती, ऐसी शक्ति जिसे किसी को डराने की जरूरत नहीं, ऐसी शक्ति जो मुश्किल समय में कहती है मैं संभाल लूंगा, ऐसी शक्ति जो असफल होकर कहती है फिर प्रयास करूंगा, ऐसी शक्ति जो अपमान सुनकर कहती है
मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगाऊंगा। ऐसी शक्ति जो अकेली रात में भी कहती है सुबह आती है, सुबह मदद जरूर आएगी। तुम्हें यही शक्ति चाहिए क्योंकि दुनिया तुम्हें हमेशा समझेगी। एन अंजपा जी, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझना सीख जाओ तो बहुत सी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। मेरे भक्त, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। तुमने महीनों मेहनत की फिर भी काम नहीं बना। तुमने किसी संगीत रिश्ते को बचाने की कोशिश की फिर भी वह टूट गया। तुमने ईमानदारी से काम किया फिर भी किसी और को फायदा मिल गया। तुमने किसी का भला किया फिर भी बदले में चोट मिली। संगीत, उस समय मन कहता है क्या मेरी भक्ति बेकार है, क्या मेरी मेहनत बेकार है? नहीं, हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ अनुभव तुम्हें किसी बड़ी गलती से बचाते हैं। संगीत, कुछ असफलताएं तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ती हैं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि तुम्हें अपनी सीमाएं समझ में आए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दर्द किसी रहस्यमय योजना का प्रमाण है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम दर्द से भी सीख निकाल सकते हो और यही सीख तुम्हें आगे मजबूत करेगी। मेरे भक्त, मैं तुम्हें किसी अंधविश्वास के पीछे भागने संगीत नहीं कह रहा। मैं तुम्हें कर्म, विवेक और विश्वास के साथ आगे बढ़ने कह रहा हूं। अगर किसी समस्या का व्यावहारिक समाधान है तो उसे अपनाओ। अगर कानूनी समस्या है तो योग्य कानूनी सलाह दो। अगर आर्थिक समस्या है तो जिम्मेदार योजना बनाओ। अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लो। अगर मन भारी है तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। भगवान का नाम लेना और सही कदम उठाना एक दूसरे के विरोधी संगीत नहीं है। यही संतुलित भक्ति है। मेरे भक्त अपादी और बहराग, अब अपने जीवन की उन चीजों की सूची मन में बनाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो। शायद तुम्हारी दिनचर्या, शायद तुम्हारा गुस्सा, शायद तुम्हारा खर्च, शायद तुम्हारा समय, शायद तुम्हारी संगति, शायद तुम्हारी पढ़ाई, शायद तुम्हारी नौकरी की तैयारी। संगीत, शायद तुम्हारा काम करने का तरीका। एक साथ सब बदलने की कोशिश मत करो। आज एक चीज चुनो और उस पर काम करो, फिर कल दूसरी। धीरे धीरे जीवन बदलता है। बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं। तुम आज रात एक फैसला कर सकते हो कि अब मैं बेवजह रात भर उसी इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मुझे चोट पहुंचाई, संगीत दी। मैं अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। मैं अपने भविष्य को किसी पुराने अपमान की सजा नहीं दूंगा। मैं अब अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। मैं अपने घर वालों के साथ बेहतर व्यवहार करूंगा। मैं अब अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। मैं खुद को सुधारूंगा। यही तुम्हारी नई दिशा है। मेरे भक्त, संगीत, आज व्यापक तुम्हारे जीवन में वह दिन भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे जिस घटना को मैं अपना अंत समझ रहा था वही संगीत मेरे बदलने की शुरुआत थी। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज तुम्हें एक कदम उठाना होगा। किसी दूसरे के बदलने का इंतजार मत करो। अपने हिस्से का बदलाव आज शुरू करो। अगर कोई तुम्हें सम्मान नहीं देता तो तुम खुद को सम्मान देना शुरू करो। अगर कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता तो तुम अपने प्रयास का रिकॉर्ड रखो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें बार बार हतोत्साहित करता है तो अपनी संगति सोच समझकर चुन। अगर कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है तो अपने सपनों की योजना मजबूत करो। हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ आवाजों को समय के हवाले कर देना चाहिए। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने भीतर बदले की आग को मत पालो। बदला तुम्हें उस इंसान से जोड़कर रखता है जिसने तुम्हें चोट दी। तुम उससे मुक्त होना चाहते हो तो अपने जीवन को उसकी याद के इर्द गिर्द मत बनाओ। उसे भूलना जरूरी नहीं, लेकिन उसके कारण रुकना भी जरूरी नहीं। तुम्हारा भविष्य किसी पुराने व्यक्ति की हरकत का गुलाम नहीं है। तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम फिर भरोसा करना सीख सकते हो। तुम फिर मुस्कुरा सकते हो। तुम फिर सपने देख सकते हो। तुम फिर किसी अच्छे रिश्ते को मौका दे सकते हो, लेकिन इस बार और अनुभव के साथ, इस बार अपनी सीमाओं के साथ, इस बार अपनी समझ के साथ। यही परिपक्वता है। मेरे भक्त, अगर तुम्हें आज लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है तो पहले खुद को संभालो। गुस्से में कोई ऐसा निर्णय मत लेना जिसका पछतावा वर्षों तक रहे। किसी को नुकसान पहुंचाने पाए संगीत की कोशिश मत करना। अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए सही रास्ता अपनाना, और अगर मामला गंभीर है तो भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर चलना। मेरी शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं, आत्मसंयम है। मेरा क्रोध भी धर्म और संतुलन का प्रतीक है, अंधी विनाशकारी भावना का नहीं। इसलिए अपने भीतर की आग को प्रकाश बनाओ, आगजनी नहीं। अपने दुख को मेहनत में बदलो।
अपनी बेइज्जती को आत्मनिर्माण में बदलो, अपनी असफलता को सीख में बदलो, अपनी अकेलेपन को आत्मचिंतन में बदलो और अपनी भक्ति को अच्छे कर्मों में बदलो। मेरे भक्त, आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो सकता है तुम्हारे कमरे में कोई और ना हो सकता है तुम अकेले मोबाइल पकड़े बैठे हो सकता है तुम्हारी उनकी आंखों में आंसू हो और तुम सोच रहे हो कि आखिर कब तक। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, हर चीज हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हें भी अपने हिस्से का कदम उठाना होगा। उठो, चेहरा धो, थोड़ा पानी पियो, अपने जरूरी काम लिखो। जिसे फोन करना जरूरी है करो, जिसे छोड़ना जरूरी है छोड़ो, जिसे सीखना है सीखो, जिसे माफी मांगनी है मांगो, जहां अपनी गलती स्वीकार करनी है करो, और जहां तुम्हारे साथ गलत हुआ है वहां अपनी सीमा तय करो। जीवन को केवल संदेश सुनकर बदलने की प्रतीक्षा मत करो, संदेश को कर्म में बदलो, तभी इसका अर्थ बनेगा। मेरे भक्त, अब एक अंतिम बात अपने हृदय में रख लो। तुम्हें हर जगह सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन जहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलता वहां खुद को खोना भी जरूरी नहीं। तुम्हें हर व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत बेकार है। तुम्हारा हर रिश्ता हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम झूठा संगीत है। विशामी हस्तक तो संगीत है। तुम्हारी हर प्रार्थना उसी रूप में पूरी नहीं होगी जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जीवन से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी तुम्हें दिशा बदलनी होती है, गति संगीत नहीं। कभी कभी रास्ता बदलना होता है, लक्ष्य नहीं। और कभी कभी लक्ष्य ही बदलना होता है, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। विवेक रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो। मेरे भक्त, अगर आज तुम्हें अपने जीवन में केवल एक बात याद रखनी है तो यही याद रखना बहुत हो चुका अपमान। अब अपने जीवन को अपमान का जवाब बनाने के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान की नई शुरुआत बनाने के लिए जीना है। अब किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है। अब किसी के तानों में अपना भविष्य नहीं देखना। अब किसी के व्यवहार से अपनी कीमत नहीं मापनी। अब अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखना है। अब अपने सपनों को डर के नीचे दबाना नहीं है। अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। अब जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में शर्म नहीं करनी है। अब सही लोगों को अपने पास रखना है और गलत लोगों से स्वस्थ दूरी बनानी है। अब अपने मन को रोज थोड़ा मजबूत करना है। अब सुबह उठकर खुद से कहना है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। और जब रात को सो तो अपने आप से कहना, आज मैंने जितना कर सकता था उतना किया, कल फिर प्रयास करूंगा। यही जीवन है, यही साधना है, यही भीतर की संगीत शक्ति है। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया है उसे नींद आई है, उसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का केवल एक हिस्सा है, पूरी संगीत पहचान नहीं। तुम्हारे अंदर अभी भी सपने हैं, तुम्हारे अंदर अभी भी प्रेम है, तुम्हारे अंदर अभी भी मेहनत की क्षमता है, तुम्हारे अंदर अभी भी मुस्कुराने की वजह बन सकती है। इसलिए दिल ये अपने आप को छोड़ना मत। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो भी तुम खुद को मत छोड़ना। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो भी अपने विवेक को मत छोड़ना। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो भी अपनी गरिमा मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो भी अपना प्रयास मत छोड़ना। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है तो कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनना, मेरे नाम का स्मरण करना, लेकिन साथ ही अपने पैरों को जमीन पर रखना, कर्म करना, सही निर्णय लेना, अच्छे लोगों की संगति रखना, यही तुम्हारी शक्ति बनेगी। संगीत। मेरे भक्त, अब अपने हृदय पर हाथ रखकर धीरे से कहो, मैं टूटा हूं लेकिन समाप्त नहीं। संगीत हुआ। मुझे चोट लगी है लेकिन मैं सीख रहा हूं। मुझे अपमान मिला है लेकिन मेरी गरिमा मेरे हाथ में है। मेरे रास्ते में मुश्किलें हैं लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं बदला नहीं, बदलाव चुनूंगा। मैं नफरत नहीं, विवेक चुनूंगा। संगीत। मैं डर नहीं, साहस चुनूंगा। मैं निराशा नहीं, प्रयास चुनूंगा। और जब भी मैं कमजोर पड़ूंगा मैं फिर उठूंगा। हर हर महादेव। यदि यह संगीत संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने संकल्प को मजबूत करो। किसी जरूरतमंद तक यह संदेश पहुंच सकता है तो शेयर करो। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करो और ऐसे संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भक्त अपनी इच्छा से 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर इस काम को समर्थन देना चाहते हैं, उनका सच्चे मन से धन्यवाद।
लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी जरूरत का पैसा खर्च करके समर्थन मत करना। तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले हैं, तुम्हारी मेहनत पहले है, तुम्हारा परिवार पहले है। भक्ति का अर्थ अपनी जरूरतों को छोड़ देना नहीं है। अंत में बस इतना याद रखना, द पर्सन बायंग, जिस दिन तुम अपने संगीत सम्मान को दूसरों की मंजूरी से अलग कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई आजादी जन्म लेगी। जिस दिन तुम अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक बनाना बंद कर दोगे, उसी दिन रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। जिस दिन तुम अपने दर्द को शक्ति में बदलना शुरू कर दोगे, का संगीत, उसी दिन तुम्हारे कदमों में मजबूती आने लगेगी। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हें हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसीलिए आज से किसी के अपमान को अपने सीने में हमेशा के लिए मत ढो। उससे सीखो, सीमा बनाओ और आगे बढ़ो। जिसने तुम्हें गिराया, उसे तुम्हारी जिंदगी रोकने का अधिकार मत दो। जिसने तुम्हें छोटा समझा, उसे अपनी सोच का मालिक मत बनाओ। जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा कुछ पान, अर्थात उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत गड़वाओ। तुम्हारा रास्ता अभी लंबा है। तुम्हारे सामने अभी कई सुबहें हैं, कई अवसर हैं, कई सीख हैं, कई मुस्कानें हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनसे तुम्हारी अभी मुलाकात भी नहीं हुई। इसलिए आज की रात को अंतिम मत समझो, आज की परेशानी को अंतिम सत्य मत समझो। आज का अपमान तुम्हारे पूरे जीवन का फैसला नहीं है। उठो, संभलो, सोचो, सीखो और आगे बढ़ो। बहुत हो चुका अपमान। अब अपने जीवन में आत्मसम्मान, धैर्य, मेहनत और सही कर्म की शुरुआत करो। तुम्हारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं, अपने कल को आज से बेहतर बनाना है। यही तुम्हारी असली जीत होगी। यही तुम्हारे दर्द का सबसे सुंदर उत्तर होगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर टूट रहे हो, अपने मन से कहना, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर अभी संगीत भी उम्मीद है। मेरे पास अभी भी कर्म करने की शक्ति है और मैं इस कठिन समय से भी गुजर जाऊंगा। मेरे भक्त, अभी जो बात मैंने तुम्हारे हृदय में रखी है, उसे यहीं समाप्त मत समझना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जिस बदलाव की शुरुआत आज तुम्हारे भीतर हो रही है, उसे आगे बढ़ाना तुम्हारे अपने हाथ में है। तुमने बहुत दिनों तक दूसरों की बातों को अपने मन पर इतना भारी बना लिया कि अपनी ही आवाज सुनना भूल गए। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम्हारा समय खराब है, तुम डर गए। किसी ने कहा तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं होगा, तुमने प्रयास कम कर दिया। संगीत, किसी ने तुम्हारे सपने पर हंसी उड़ाई, तुमने सपना ही छोटा कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें अपने जीवन का निर्णय दूसरों की आवाज से नहीं, अपने विवेक से लेना है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि दुनिया की हर बात को नजरअंदाज कर दो। जहां सही सलाह संगीत मिले, उसे स्वीकार करो। जहां अपनी गलती दिखाई दे, उसे सुधारो। लेकिन जहां कोई केवल तुम्हें नीचा दिखाने वक्त संगीत के लिए बोल रहा हो, वहां उसके शब्दों को अपने हृदय में घर मत बनाने देना। याद रखो, किसी की आवाज ऊंची होने से उसकी बात सच नहीं हो जाती। संगीत, कोई बार बार तुम्हें गलत कहे तो जरूरी नहीं कि तुम गलत। अपने कर्मों को देखो, अपने इरादों को देखो और अपने व्यवहार को देखो। अगर तुमने गलती की है तो सिर झुकाकर सुधार लो, लेकिन बिना गलती के भी हर बार अपराधी की तरह माफी मांगते रहना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करेगा। मेरे भक्तों हक, अब तुम्हें एक और चीज सीखनी है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें तुम्हारा सम्मान बचा नहीं रहता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं क्योंकि तुम्हें उनसे अलग होकर अपने बारे में कुछ सीखना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर जाने वाला बुरा था और तुम हमेशा सही थे। कभी अपनी गलती भी देखना। लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से रिश्ता निभाया, अपनी तरफ से प्रयास किया और सामने वाला फिर भी तुम्हें बार बार अपमानित करता रहा, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाता रहा, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता रहा, तो दूरी बनाना अपराध नहीं है। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है। अपने मन को सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे भक्त, तुमने शायद कई बार किसी को इसलिए माफ किया क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने माफ नहीं किया तो तुम बुरे इंसान बन जाओगे। लेकिन सुनो, माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम उसी व्यक्ति को फिर वही अधिकार दे दो। माफी तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर सकती है, लेकिन भरोसा दोबारा बनाना अलग बात है। भरोसा शब्दों से नहीं, लगातार सही व्यवहार से बनता है। इसीलिए इस बार दिल के साथ दिमाग भी चलाना, प्रेम के साथ विवेक भी रखना, भरोसे के साथ सीमाएं भी रखना। यही तुम्हें आगे की चोट से बचाएगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में शायद अभी कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसके बारे में तुम किसी से बोल नहीं पा रहे।
तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपना दर्द बताया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। तुम इंसान हो। तुम्हें दर्द हो सकता है, तुम्हें थकान हो सकती है, तुम्हें डर लग सकता है, तुम्हें कभी कभी किसी का सहारा चाहिए हो सकता है। अपने मन को पत्थर बनाने की कोशिश मत करो। पत्थर दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन फूल भी नहीं खिलाता। तुम्हारा दिल संवेदनशील है, इसलिए उसे खत्म मत करो, बस उसे समझदार बनाओ। मेरे भक्त, अगर तुम्हें इस समय किसी फैसले को लेकर उलझन है तो तुरंत फैसला मत लेना। थोड़ा रुकना भी एक निर्णय है। जब मन बहुत ज्यादा दुखी हो तब जिंदगी बदल देने वाले फैसले लेने से बचो। पहले खुद को शांत करो, फिर कागज पर लिखो कि समस्या क्या है, तुम्हारे पास कौन कौन से विकल्प हैं और हर विकल्प का क्या परिणाम हो सकता है। गला साफ करने की आवाज, किसी भरोसेमंद और समझदार व्यक्ति से सलाह लो, फिर निर्णय करो। मेरी भक्ति तुम्हें जल्दबाजी नहीं, धैर्य वो बिहर गई जो सांस आए धैर्य से खाती है। मेरे भक्त अब उस दर्द की बात करते हैं जो अपमान के बाद सबसे ज्यादा रहता है। वह है खुद पर शक। जब कोई तुम्हें बार बार कहता है कि तुम बेकार हो, तो एक समय के बाद तुम्हारे भीतर से भी वही आवाज आने लगती है। तुम काम शुरू करने से पहले सोचते हो कि संगीत जबिते तेज पादा तक कितना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम नया मौका देखकर डरते हो कि फिर असफल हो जाऊंगा। तुम लोगों के सामने बोलने से डरते हो कि कहीं वे मेरा मजाक ना बना दें। तुम अपनी खुशी रोक लेते हो कि कहीं कोई नजर ना लगा दे। लेकिन अब इस डर को धीरे धीरे खत्म करना होगा। हर दिन एक छोटा काम करो जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आए। जो काम लंबे समय से टाल रहे हो उसे शुरू करो। जो कौशल सीखना चाहते हो उसके लिए रोज थोड़ा समय निकालो। जो गलती बार बार कर रहे हो उसका कारण समझो। आत्मविश्वास केवल बातें सुनने से नहीं आता। आत्मविश्वास अपने किए हुए छोटे छोटे वादों को निभाने से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं सुबह उठकर यह काम करूंगा और सच में करते हो, तुम्हारा विश्वास खुद पर बढ़ता है। जब कहते हो कि आज 1 घंटा पढ़ूंगा और पढ़ते हो तुम शुभ, अब शायद मैं हाँ, तुम मजबूत होते हो। जब कहते हो कि गुस्से में जवाब नहीं दूंगा और सच में रुक जाते हो, तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए बड़े बदलाव के इंतजार में मत बैठो, छोटे अनुशासन से शुरुआत करो। संगीत, मेरे भक्त, तुम्हें यह भी याद रखना है कि अपमान का सबसे खतरनाक परिणाम यह होता है कि इंसान दूसरों की नजर में खुद को देखने लगता है। तुम खुद से पूछते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। संगीत, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, और इसी सोच में तुम अपना जीवन जीना भूल जाते हो। सुनो, सोचना सुनो, लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे। तुम्हारे जीवन का मौसम बदलने पर उनकी राय भी बदल सकती है। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी लोगों की बातों के हवाले मत करो। अपने लक्ष्य, अपनी जिम्मेदारी और अपने मूल्यों को देखो। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो धैर्य रखो। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा समझाना जरूरी नहीं है। मेरे भक्त, तुम्हारे कुछ सपने ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने तुम्हें हतोत्साहित किया। उन्हें आज ही पूरा करने की जल्दबाजी मत करो, लेकिन उन्हें फिर से देखो। क्या वह सपना अभी भी तुम्हारे दिल में है? अगर हां, तो उसकी दिशा में पहला छोटा कदम उठाओ। हो सकता है तुम पहले से अलग परिस्थिति में हो सकता है अब तुम्हें ज्यादा समझ हो सकता है अब तुम्हारे पास पहले से ज्यादा अनुभव हो। इसीलिए पुराने असफल प्रयास को अंतिम फैसला मत समझो। असफलता एक परिणाम है, अति पसवे हैं पहचान नहीं। मेरे भक्त, अगर तुमने कोई काम शुरू किया था और बीच में छोड़ दिया तो खुद को गाली मत दो। कारण देखो, क्या योजना कमजोर थी, क्या संसाधन कम थे, क्या जानकारी कम थी, क्या समय सही नहीं था, क्या तुम्हें किसी कौशल की जरूरत थी। कारण समझोगे तो अगली बार बेहतर तैयारी संगीत करोगे। लेकिन अगर केवल यही कहते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो तुम अपने हाथ की शक्ति खुद छोड़ दोगे। कर्म करो, सीखो, सुधारो, फिर प्रयास करो। यही तुम्हारा रास्ता है। मेरे भक्त, तुमने दूसरों के लिए बहुत किया है, अब अपने लिए भी कुछ करो। अपने भविष्य के लिए समय निकालो, अपने कौशल के लिए समय निकालो, अपने परिवार के साथ समय निकालो, अपने मन को आराम देने के लिए समय निकालो। केवल कमाई के पीछे भागना भी जीवन नहीं है और केवल आराम में रहना भी जीवन नहीं है। संतुलन सीखना होगा। अगर शरीर थक गया है तो आराम दो, अगर मन थक गया है तो शांत समय दो, अगर लक्ष्य दूर है तो रास्ते को छोटे हिस्सों में बांटो। तुम्हें हर दिन पहाड़ नहीं उठाना है, कभी कभी सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना भी पर्याप्त है। मेरे भक्त,
अब मैं तुम्हें उस क्षण की कल्पना करने को कहता हूं जब तुम्हारे सामने वही लोग होंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अपमानित किया था। हो सकता है तब तुम्हारे पास जवाब देने का मौका हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली जीत यह नहीं होगी कि तुम उन्हें वही दर्द वापस दो। तुम्हारी असली जीत यह होगी कि उनके सामने खड़े होकर तुम्हारे भीतर कोई जहर न बचे। तुम कह सको, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मुझे अपने मन को आजाद करना था, लेकिन मैंने तुम्हारे व्यवहार से सीख ली है और अब मैं अपनी सीमा जानता हूं। यही परिपक्वता है, याहवी, यही शक्ति है। मेरे भक्त, किसी को माफ करने के लिए उसके पास जाकर घोषणा करना जरूरी नहीं। कभी कभी मन में छोड़ देना ही काफी है। लेकिन अगर किसी से दूरी जरूरी है तो दूरी रखो। अगर किसी संबंध में बार बार अपमान, डर या नुकसान हो रहा है तो भरोसेमंद लोगों की मदद लो और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दो। अपने जीवन संगीत को किसी की मनमानी के हवाले मत करो। मेरी भक्ति तुम्हें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाती है। मेरे भक्त, इस संदेश को यहां सुन रहे हर व्यक्ति के लिए मैं एक बात कहता हूं। सर काशा ही गई कहीरी। अपने घर में किसी एक ऐसे व्यक्ति को पहचानो जो शायद तुम्हारे सामने मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। संगीत, हो सकता है वह तुम्हारा पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, जीवन साथी हो या कोई मित्र। आज बिना किसी बड़े भाषण के उससे पूछो तुम ठीक हो। शायद वह पहली बार अपने मन की बात कह दे। कभी कभी एक सच्चा सवाल किसी टूटे हुए मन के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। इसीलिए यदि संगीत, यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे केवल अपने तक मत रखो, किसी जरूरतमंद तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करना, ये नेट डिजाइन 5 तरह करना, आइए करना, पहन आज अब पढ़ना, कमेंट करना और शेयर करना, तभी जब तुम्हें सच में लगे कि इसमें किसी के लिए उपयोगी बात है। और आते दया ही, अगर तुम ऐसे संदेशों के लिए चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हारे कमेंट में लिखा हुआ एक हर हर महादेव केवल शब्द नहीं है, तुम्हारे अपने संकल्प की याद हो सकता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 100 रुपये या 200 रुपये का सुपर थैंक्स देकर समर्थन करना चाहते हैं, उनका हृदय से आभार। लेकिन अपनी जरूरत का पैसा कभी खर्च मत करना। समर्थन से ज्यादा जरूरी तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारा जीवन है। मेरे भक्त, अब अपने जीवन में एक नई आदत शुरू करो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद आज खाना मिला, शायद किसी ने तुम्हारी मदद की, शायद तुमने कोई नया काम सीखा, शायद तुमने किसी गलत आदत पर नियंत्रण किया। संगीत, शायद आज तुमने किसी से गुस्से में भी गलत शब्द नहीं बोले। छोटी जीतों को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी छोटी जीत नहीं देखता वह बड़ी जीत तक पहुंचते पहुंचते थक जाता है। अपने प्रयास की कदर करना सीखो। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन